नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बालियान के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों और संभावित प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से संवैधानिक समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बालियान ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल तय समय पर समाप्त होना चाहिए और किसी भी प्रधान या जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव में देरी होती है तो उन हजारों संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदों पर असर पड़ेगा जो लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतें गांवों के विकास की सबसे अहम इकाई होती है। गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े अधिकांश विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होते हैं। ऐसे में यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो विकास कार्य प्रभावित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रधानों और भावी प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में आज ये ज्ञापन दिया है कि गांव की सरकार जब तक नहीं बनती तब तक जो लूट खसोट पहले हुई थी 2021 में फिर होने के चांस बढ़ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि चुनाव पीछे डिले हो, ये 1 साल के लिए 6 महीने के लिए घटे। क्यों हटाना चाहती है सरकार? क्या मजबूरी है सरकार के अंदर? क्यों बचना चाहती है सरकार चुनाव कराने से? तो जो अरमान लिए प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत सदस्य प्रमुख बनने के लिए आतुर थे, उनको तो बिल्कुल पीछे धकेल दिया और अब कह रहे हैं कि हम कार्यकाल बढ़ा के झुंझुना देना चाहते हैं प्रधानों को। हम वो झुंझुना का मैं विरोध करता हूं और मैं चाहते हैं कि हमारा पूरा जो भावी कैंडिडेट हैं पूरे यूपी के, वे चाहते हैं कि चुनाव समय से हो, न कि किसी का कार्यकाल बढ़े और न डिले चुनाव किया जाए। सरकार की तैयारी नहीं है चुनाव कराने की। जो ओबीसी आरक्षण लागू होगा उसका आयोग बनाया गया है, उसमें 6 महीने का टाइम दिया गया है। वो आयोग 6 महीने का टाइम होता है। अगर वो रिपोर्ट देना चाहे और सरकार अगर लेना चाहे सर तो वो 15 दिन में, 1 महीने में भी दे सकती है। लेकिन चुनाव की मंशा कराने की सरकार की नहीं है, इसकी नीयत पे हमें शक है। तो इसलिए हमने आज से आरंभ किया है और अब हर जनपद में एक ज्ञापन दिया जाएगा और सभी जो भावी कैंडिडेट हैं, भावी उम्मीदवार हैं, एक गाँव से 10-10, 15-15 लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करके समय पे चुनाव कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर जो चुनाव समय पर नहीं हुआ तो जो घोटाले पहले हुए थे 2021 में, तो वो पूरा प्रधान दोबारा कर सकते हैं? पूरा प्रधान तो नहीं कहा, प्रधानों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भागते भूत की लगोट्टी वाला जो है ना, वो तो कहीं ना कहीं आ जावे। और कहीं ना कहीं अगर समितियों को दे दे तो समितियों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। मैं प्रधान था 2020 में और 21 में हमारा 20 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमने कोई मांग नहीं की थी कार्यकाल बढ़ाने की और न हमने कहा था कि हमें प्रशासक हमें नियुक्त करें। हमने कहा था कि नहीं, चुनाव समय से कराए। आज भी यही है कि जनता चुनाव कराना चाहती है, हर गांव की जनता चुनाव कराना चाहती है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं डर है, अपना विधानसभा चुनाव पहले कराना चाहती है और हमारा तीसरे पंचायत चुनाव को कमजोर करने के लिए वे सिर्फ ये इस तरह का नाटक किया जा रहा। सरकार ने तो कोरोना काल में चुनाव करवाया। हाँ, जब 21 में तो कोरोना काल था तो भी चुनाव करा दिया था, तो अब क्या दिक्कत है? काफी लंबे समय तो ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, बेईमानी का नहीं चाहिए। क्यों बढ़ाते हैं? मैं तो ये कहता हूं अगर इनमें ताकत है तो इनको छोड़ देना चाहिए पद। और मैं आज घोषणा करता हूं यहाँ मेरा 11 जुलाई को हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर ये चुनाव में नहीं कराते और कार्यकाल बढ़ाते हैं तो मैं 11 जुलाई को इस्तीफा दूंगा, मैं अपना कार्यकाल नहीं बढ़वाऊंगा। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।